Question number 1. A certain piece of work is completed by 30 men for 10 hours in 15 days. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं जा रहा है आपको लगता है? जैसे हमने जस्ट इसके पहले का क्वेश्चन किया, लास्ट क्वेश्चन देखो अभी जो किया, 30 men working 10 hours in 15 days. तो ये डायरेक्टली 30 इंटू 10 इंटू 15, कोई भी एक काम है और वही काम को, तो उस काम को बार बार हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि काम एक ही है तो दैट विल गिव द आंसर 1 ओनली. हाँ, प्रोडक्शन वगैरह कुछ रहा, जैसे इतने लोग इतना काम, पार्ट ऑफ वर्क आ गया, जैसे 1/4 थे, इतने लोग इतने दिन में कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ऐसा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये लोग पीस ऑफ वर्क बोल रहे हैं, तो 30 men वर्किंग 10 hours 15 days, सपोज 1/4 काम कंप्लीट कर रहे हैं, और यही काम देन रिक्वायर 20 men वर्किंग 6 hours एंड नंबर ऑफ डेज पूछा है, बट पार्ट ऑफ वर्क कितना होगा 1 - 1/4 विच इज़ इक्वल टू 3/4. दिस इज़ द रिमेनिंग वर्क, यस और नो? तो ये पार्ट बाकी लोग करेंगे, तो आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. ओके, सो दिस विल बी, अगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं केस, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हारा जो न्यू वही काम है, सेम पीस ऑफ वर्क है, बट लेट अस सॉल्व. तो दिस विल बी x, यहाँ पे हमने x अज्यूम किया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करेंगे. सो दिस बिकम 10 2 20 एंड 2 15. तो वी आर गेटिंग ओवर हियर x इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाय 6, and here we are getting the nearby 37.5, or you can write a 37.5 upon 5 लिख सकते हैं, half 37.5. we are getting 37.5 days to complete the work. तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. क्लियर? एनी डाउट? जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया फॉर्मूले और जो इसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, कुछ डाउट रहेगा तो आप बोलो. क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, इसको आप और शॉर्टकट कैसे करोगे? आप डायरेक्टली डिवीजन रखो, ठीक है. 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days वर्किंग 8 hours. ओके, हाउ मेनी डेज? तो आप डायरेक्टली डिवीजन रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखने टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा. 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू एक्स, सॉरी ये तो x की वैल्यू ही है हमारा, डायरेक्ट हमें x से इक्वल टू लिखना है, ठीक है. तो 12 कैंसल आउट एंड दिस बिकम 120 and divided by 10 which is equal to x, so that is 12 days. आंसर है करेक्ट. क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. A can do a piece of work in 7 days working 9 hours. तो एज 1 डे वर्क क्या होगा? पहला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको वही पूछा है, एज 1 डे वर्क, दोनों का मल्टीपल होगा. वेरी नाइस. 1/7 इंटू 9. B can do it in 6 days working 7 hours. B is 1 day work, डायरेक्ट लिखेंगे 1/6 इंटू 7. ओके, हाउ लॉन्ग विल टेक टू डू वर्किंग 8 hours. अच्छा, पहले एक काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर वर्किंग 8/255 hours a day. तो लेट अस सॉल्व. फर्स्ट दे आर वर्किंग टुगेदर, इन दोनों को ऐड करके पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो 1/7 विल बी आउटसाइड, तो 1/9 प्लस 1/6, तो आंसर वी आर गेटिंग 1/7. सो 15/5
54, correct? This is the day A plus B working together, and this is the part of work completed in one day. Is that clear? Now 15 upon 7 into 54, but they are asking, they are working 8:2 upon 5 hours. So time will be, this is the part of work completed one, but they are working 8:2 upon 5, so we can write a 42 upon 5, correct? Yes or no? तो कैंसल आउट करें, 7 6 5 3 3 18 6 3, we are getting 1 upon 3. So that means time will be reciprocal of part of work, so this will be 3 days. Clear? सिंपल जा रहा है. गुड. क्वेश्चन नंबर 4. This is the part completed working 7 hours. कहाँ गया, एक मिनट, सॉरी, working 9 hours and 7 hours. Part of work is 1 upon 7, but they are working means part of work working 9 hours, तो 7 into 9. Yes or no? Here they have taken 9 hours, और हमने एग्जाम्पल में डेज कंसिडर किया है, और मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, यूनिट ऑफ टाइम इज ईदर डे और आवर्स. क्लियर? नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4. चलो, लेट अस फाइंड द one day work of each man. A man, a woman and a boy can complete a piece of work 20, 30, 60 respectively. How many boys should join 2 men and 8 women to complete the work in 2 days? Okay, let us find the one day's work. Men one day's work will become 1 by 20. चलेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको. वोमेन वन डेज वर्क विल बिकम 1 upon 30, एंड बॉय वन डे वर्क विल बिकम 1 upon 60. बट here 2 men 8 women complete the work in 2 days. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन 2 men, इसका मतलब 2 men and 8 women they are working continuously. They are continuously for 2 days. मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग बॉयज़ का पूछ रहा है, बट 2 men and 8 women ऑलरेडी दे आर वर्किंग. तो अच्छा, 2 men के अगर मैं निकालूंगा 2 men, द आंसर विल बी कम, तो काम छोटा होगा. दिस बिकम 2 by 20 and which is equal to 1 by 10. And 8 women 8 by 30. Clear? 8 by 30 we can write a 4 upon 15. But they are working together. Am I correct? Yes. So they are working together. So when we add them, 2 men plus 8 women for 2 days, वर्किंग फॉर 2 days. तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 days लिखा हुआ है, 2 by 8 by, तो ऑब्वियसली जो हमारा होगा 1 by 10 प्लस 4 upon 15. तो दिस विल बी, हाँ, x by 60 तो ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैंने इसको सिंपल वे से करते हैं. उसको कैसे तीनों को साथ में करेंगे ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, मतलब जो पार्ट ख़त्म हो रहा है वर्क का, उसको हम एलिमिनेट ही करना है हमको.
जैसे जो लोग कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं ना, उनको कैलकुलेट करना है और उनको एलिमिनेट करना है कि इतना पार्ट काम का हो गया, इनको हमको ज़रूरत ही नहीं है। तो वी आर गेटिंग ओवर ईयर 11/30, हमें करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे LCM लेंगे 30 एंड दिस बिकम 3 एंड दिस बिकम 2, 8 + 3 = 11, करेक्ट। तो रिमेनिंग वर्क जो है हमारे पास, दिस इज़ वर्क completed by 2 men and 8 women working 2 days. तो remaining work become whole work minus the work done. Yes or no? अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अच्छा, 2 men 1 day वर्क है ये, आप थोड़ा समझ पा रहे हो? मैं एक काम करते हैं, पार्ट को थोड़ा सेपरेट लिखता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हमने 1 day वर्क को ही लेके सॉल्व कर रहे हैं, हमने 2 days का वर्क नहीं निकाला है, बट 2 men का 1 day वर्क लिया है। अब हमें 2 men का 2 days का वर्क लेना है। क्लियर? अच्छा, 2 men, हाँ, इंटू 2 भी कर, दैट इज़ 1/10 एंड 2 women, दैट वाज कितना था ये, 4/15, करेक्ट। तो 2 men + 2 women, 2 days work, yes, 2 days work. So this become that was 11/30 ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11/30 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो 11 क्या हो जाएगा, 15। ये 2 days का वर्क, ओके। द रिमेनिंग वर्क विल बी 1 - 11/15 विच इज इक्वल्स टू 4/15। नाउ हियर इज द यूज ऑफ बॉयज़, क्योंकि 2 men एंड 2 women का काम होके चला गया है। अब ये जो काम बचा हुआ है, ये बॉयज़ लोग को करना है, और इसलिए डेटा दिया हुआ है कि 1 boy complete a work in 1 day work is 1/60. Are you getting over here? तो 1 boy 2 days work, 2/60, which is equal to 1/30. तो boys, sorry, number of boys required to complete work in 2 days equal to 4/15 is the part of work, and they have to complete 60, or we can write a 1/30. Yes or no? So this become 4/15 into 13, 15 2s are 30, which is equal to 8 days. 8 boys. 8 days. So अच्छा, there how many boys should join? Actually यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, it will be 8 boys, correct? सिंपल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस में जाएंगे ना तो फटाफट फिर जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, बस हमें कंप्लीट कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है उतना सब्ट्रैक्शन करना है। आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं दिखेगा, सिर्फ नया इतना ही दिखेगा कि नंबर ऑफ़ मैन वोमेन बढ़ जाते हैं तो उनमें मल्टीप्लाई कर देना है, कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है होल में से माइनस कर देना है। क्लियर?
कुछ यूनिक पार्ट रहेगा ना, उसी को नोट डाउन करना है, बेसिक पार्ट को बार बार हमें नोट डाउन नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे आपको ज़रा मुझे हिंट बताओ, मैं फटाफट सॉल्व करता हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया आना चाहिए। वेरी नाइस, मैं ए यहाँ लिखता हूँ, बी यहाँ, 1/20, गुड। ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1/15 प्लस 1/20, तो लुक्स लाइक यहाँ पे मैं 60 लेता हूँ, है ना। तो 4 + 3 7, दिस इज़ द पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय 7/60। तो कितने दिन का पूछ रहे हैं? तो वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, वेरी नाइस। तो अगर मैं 5 डेज़ का लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूँ, तो 7/12 हो जा रहा है, करेक्ट। और कुछ पूछा है क्या? अच्छा ये गोज़ अवे, तो रिमेनिंग पार्ट मतलब ये दोनों मिलके 5 दिन का काम किया, तो उसके बाद काम बच गया होगा। अगर ये चला गया तो कुछ तो काम बचा होगा ना, तो कितना है रिमेनिंग वर्क, क्या करोगे? वेरी नाइस। तो ये काम बचा हुआ है, अब इसको बी को करना है, और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 1/20, तो 5/12 1/20, तो दिस बिकम 5/12 into 20, करेक्ट। तो वी आर गेटिंग नियर बाय 4 3 4 5 25/3 हो गया। आ रहा है क्या आंसर? हाँ, बी। सिंपल हो रहा है, गुड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। A can do a piece of work in 5 days। अच्छा, मैं आपको एक और मेथड बताऊं क्या? आपको जो सिंपल लगे आप उसके हिसाब से करना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल एक आदमी इतने दिन में, दूसरा आदमी इतने दिन में कर सकता है, मेरे दिमाग में अभी अचानक से आया, मैं सोचता आपको एक बार इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपको इजी लगे तो फॉलो करना, अदरवाइज़ जो मेथड ट्रेडिशनल पे चल रहा है वही करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को वापस मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि उसी के बेस पे है। अच्छा, मैं ए यहाँ लिखता हूँ, बी यहाँ लिखता हूँ। ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12 डेज, सॉरी, A is completing 15 days and B is completing 20 days। तो इनका क्या करो, LCM निकाल लो। यहाँ पे क्या हो गया 60, तो दैट इज़ 3, और ये कितना हो जाए 4। तो ये जो 60 है ना, ये नंबर ऑफ वर्क है, यूनिट, और B एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, और A एक दिन में 4 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? 7 यूनिट। अच्छा, ए और बी 5 दिन में कितना करेंगे? 35 यूनिट। टोटल यूनिट कितना है? 60। 60 माइनस 35 कितना होता है? 25। ये बचा हुआ काम है, ये बचा हुआ यूनिट है। आर यू गेटिंग मी? अब पूछा जा रहा है कि इसी यूनिट को बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट। तो 25 यूनिट को 20 हो गया आंसर।
ठीक है। तो 6 वाला भी इसी तरीके से करें। चलो पहले 6, अच्छा 6 वाला तो डायरेक्ट है, इसको आपको इसमें तरीका यूज नहीं करना है। अच्छा 5th वाले पार्ट समझ में आ गया? गुड। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको इसके दोनों मेथड से बताऊंगा, तो कि आपको कभी क्या एग्ज़ाम में कौन सा सिंपल आ जाए ना, तो अपना फ़ायदा हो जाएगा उसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 6। A can do a piece of on 12 days be 60% more efficient than, अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वर्क का जो एफिशिएंसी होगा कितना है, नोट्स में किया है ना हमने, एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन इट H/5 हमें करेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, A कैन डू पीस ऑफ B इज 60% मोर एफिशिएंट। यहाँ पे B का एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ये जो रेशियो, चलो बेसिक कंसिडर कर, लेट एज एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 100, तो B का जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 160, है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो A/B 100:160 दैट इज इक्वल टू 5:A, करेक्ट। तो टोटल वर्क कितना हो जाए, टोटल, अच्छा एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज टेकन बाय ए, टोटल डेज टेकन बाय ए। तो एफिशिएंसी रेशियो ए का कितना है 5, करेक्ट। टोटल डेज टेकन बाय ए कितना दिन ले रहा है 12, तो टोटल वर्क कितना हो गया नियर बाय 60 यूनिट, मतलब ये टोटल वर्क है 60 यूनिट, ऐसा आपको अज्यूम करना है। ये हमारा टोटल वर्क, और टोटल टाइम, अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम मुझे यहाँ बी का निकालना है, यही है ना। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट टेक्स बी टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय efficiency ratio of B। रेशियो ऑफ बी, टोटल कितना है 60 और इसका रेशियो क्या है 8, इट विल बी 7.5 days, यस और नो। अप्रॉक्सीमेट 7.5 days। हाँ ये एफिशिएंसी वाले में ही के यूज़ करना है, बाकी किसी में नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 7, विल यू ट्राई। थ्री men or 5 women, that is work by 3 men which is equal to 5 women।
तो 3 men working take 28 days to complete a work. तो 1 man 1 day, you can directly write 3 men 1 day, 28 into 3. am I correct? 5 women 1 day, 1 upon 28 into 5. What they have asked, how long 8 men and 10 women to finish the same work. ऐसा करते हैं, 1 मैन का ही करते हैं, तो इसमें 8 मैन को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, है ना। तो इसको तो मल्टीप्लाई करना इजी, फिर ऐड करना डायरेक्टली। 1 मैन 1 डे 1 वुमेन, दिस बिकम 1/28, सॉरी 1 डे 28 multiplied by 3, and this become 28 multiplied by 5. Now 3 men, so again this become no 8 men, so 8 divided by 28 multiplied by 3, this is the work by 8 men, and 10 women, 10 divided by 28 multiplied by 5, this is the work of 10 hours. Now they are working together, so this we have to add them. Are you getting me? So 1/28 common, they add by 3 plus 2, 5 1 जा 5 2 जा, डायरेक्ट कैंसिल आउट किया मैंने, तो 1/28 प्लस 14 upon 3, तो 14 1 जा 14 2 जा 1/6, 6 days, करेक्ट। It is the part of work. हाँ, number of days is the reciprocal of part of work. Okay. Now question number 8. Twenty workers were employed to do a task in 14 days, 40 days. Some of the workers had to leave after 16 days. Okay. The remaining workers completed the work in 46 days from the day the work was started initially. How many workers left after 16 days? Okay. तो यहाँ पे वर्क का सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है, एंड डेज का भी आएगा, क्योंकि क्या हो गया कि 46 डेज और 16 डेज तो ऑलरेडी फिनिश हो रहा है ना। 46 डेज इज टोटल वर्क है, उसमें से 16 डेज और 16 डेज का कंप्लीट किया हुआ वर्क वो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़े, मतलब वर्क में से वर्क, डेज में से डेज। क्लियर ना? One worker 1 day's work, this become 1 upon 20 multiplied by 40, but some of the workers had to leave after 16 days. That means 16 days तक ये पूरा वर्क चला है, yes or no?
मतलब ये 20 वर्कर 16 डेज तक वर्क किए हैं. यस, दिस 20 वर्कर 16 days. So 20 multiplied by 16, 20 multiplied by 40, approximately 16 divided by 40, which is equal to 2/5 पार्ट कंप्लीट हुआ है वर्क का. क्लियर है? ओके, द रिमेनिंग वर्क 16 डेज के छोड़ने के बाद जो काम बचा हुआ है 1/2/5, 1 minus 2/5 is 3/5 part is remaining. So addition will be 1. And number of days, remaining days 40 minus 16 which equal to 30 days. Yes or no? मतलब पूरा डेज दिया हुआ है कि 46 डेज तक पूरा काम हुआ है, बस 16 डेज के बाद 20 वर्कर में से कुछ छोड़ के चले गए, बट 16 डेज तक 20 वर्कर तो थे. यस और नो? तो जो काम बच रह गया वो 3/5 है और जो डेज बचा है 30 डेज. नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ मेनी वर्कर्स लेफ्ट आफ्टर 16 डेज. दैट मीन्स ये 3/5 पार्ट जो वर्क है ये कंप्लीट कितने दिन में हुआ है? 30 डेज. यस और नो? चलो अब यही हमारा कैलकुलेशन है. टू कंप्लीट वर्क, टू कंप्लीट 3/5 पार्ट या 3/5 ऑफ वर्क इन 30 days, number of required worker और number of worker equal to 3/5 multiplied by 30. Yes or no? So 5 6 which is equals to 18. Now is it done? Now 18 वर्कर उस टाइम इतने लोगों ने काम किया, ठीक है. 3/5 कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड वर्कर की ज़रूरत कितनी थी? 18. इसका मतलब टोटल वर्कर कितने हैं? 20. तो कितने छोड़ के गए होंगे? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन पाइप एंड सिस्टम, दैट विल डू लेटर ऑन. ठीक है, जैसे हमारा फिनिश होता है वैसे हम सिस्टम का पार्ट करेंगे, इसमें स्टार मार्क करेंगे. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. 48 मैन और 36 वोमेन और 32 machines can do a job in 6 days working 2.5 hours per day. How many machines must be put to work along with the 9 women, 15 men to finish the work twice as large in 8 days working 3 hours a day. ठीक है. See, or that means all are equal. ठीक है. 48 men equal to 36 women equal to 32 मैं C लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि M का यूज़ ऑलरेडी मैन के लिए किया है मैंने, इसको मैं C ले लेता हूँ. C. नाउ अभी यहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा है कि जो टीम बनी हुई है कि यहाँ पे 15 मेन 9 वोमेन और फिर ऑलरेडी मशीन है और नंबर ऑफ़ मशीन पूछ रहा है. इसका मतलब इन लोगों को इक्वल बताने का मतलब है कि इक्वेशन में इनको एक वेरिएबल में चेंज करो. फॉर एग्ज़ाम्पल x + y इक्वल्स टू, सपोज हमारे यहाँ पे 2 है और इक्वेशन है x - y इक्वल टू 4. या तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, अदरवाइज़ क्या करो, इस इक्वेशन को टोटल या तो x में कन्वर्ट करो और y में कन्वर्ट करो. यस और नो? और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें x और y की वैल्यू होती है. सिमिलरली
या तो पूरे मैन को मशीन में चेंज करो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मशीन फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं सबको सी में कन्वर्ट करूँगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो लेट मी टेक ओवर दिस पार्ट ओवर हियर कि वन मैन इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 48 सी, करेक्ट, विच इज सेम एज 2/3 सी। Then woman equal to 1 woman equal to 32 divided by 36 C, which is equal to 8/9 C। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया मैन टू मशीन, वोमेन टू मशीन, और मशीन ऑलरेडी हमें फाइंड आउट करना है। अब टीम देखते हैं। जो नया टीम है, इट्स अ 9 वोमेन 15 मैन, और मशीन भी तो है, यस और नो? हाउ मैनी मशीन मस्ट पुट टुगेदर विथ अलॉन्ग विद द 9 वोमेन एंड 15 मैन? तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन को हम x कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो आप c हटा सकते हो, या तो c को एज इट इज़ रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर c रखेंगे तो x को c के साथ रखते हैं, हाँ, तो उसको बाद में 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मेन फैक्ट जो हम जो वर्किंग कैपेबिलिटी है ना कितने लोग का, उतने लोग को हम पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं होएगा, सिर्फ कैलकुलेशन में आएगा, करेक्ट। तो न्यू टीम विल बिकम, अगर मैं ऑर्डर में रखूँगा तो दिस बिकम 15 मैन प्लस 9 वोमेन प्लस x इंटू सी, यस और नो? तो 15 मैन विच इज़ इक्वल टू 15 मैन, तो 1 मैन इक्वल टू 2/3 मशीन, तो 2/3 इंटू सी प्लस 9 इंटू 8/9 इंटू सी प्लस x इंटू सी। आर यू गेटिंग मी? जो ये नई टीम है, जो इनको एग्जैक्टली हम फाइंड आउट करें, तो डेटा सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से है। फर्स्ट स्टेटमेंट था कि 32 वर्किंग विद, अभी 6 days वर्किंग 2.5 पर आवर, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जो नई टीम बन रही है, वो टीम को सेट करना ये पॉसिबल, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ मशीन और ये सी के साथ और मैन और वोमेन कॉम्बिनेशन के साथ हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट विल मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी आर गेटिंग ओवर हियर 5 2 10 10c प्लस 9 8c प्लस x इंटू सी, तो दैट इज़ 18c प्लस x इंटू सी विच इज़ इक्वल टू 18 प्लस x। ये नंबर ऑफ मशीन की कैपेबिलिटी, अगर मतलब मैन एंड वोमेन को मशीन में कन्वर्ट किया तो ये टोटल मशीन की कैपेसिटी आ जाएगी कि इतना पूरे मशीन वर्क करना है। वर्किंग 8 आवर्स, 8 days 3 आवर्स, ओके। नाउ जो नया जॉब है, इट इज़ द ट्वाइस द ओरिजिनल, यस और नो? अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिंस न्यू जॉब ऐसा लिख सकते हैं, अपने स्टेटमेंट आप बना सकते हो। यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट इस पर नहीं पढ़ने, इम्पैक्ट हमारे आंसर पे आना चाहिए। न्यू जॉब इज़ ट्वाइस द ओरिजिनल, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 32c मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब ये मैंने क्यों लिया, देखो मशीन 32 मशीन को ये वर्क करने में, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट पे वापस आते हैं, जो यहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है ना।
अभी जो पूरे सेकंड स्टेटमेंट से हमने पूरे को सी में कन्वर्ट किया, तो जो डेटा फर्स्ट पार्ट से उठाएंगे वो भी सी का ही उठाना पड़ेगा, तो हम उसको मैच कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे मशीन में मैन में कन्वर्ट किए होते हैं तो हम डेटा मैन का उठाते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ 32 सी नहीं होता है, वहाँ फिर यहाँ पे हो जाता 48 मैन इंटू 6 इंटू 2.5। अगर वोमेन में कन्वर्ट किए होते दिस विल बी मल्टीपल ऑफ 36 वोमेन इंटू 6 इंटू 2.5। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वर्क ना, यस और नो? एंड दिस टोटल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 2 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 960 सी, करेक्ट? ये पार्ट क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब ये जो 960 सी है ये डबल ट्वाइस वर्क है, लेकिन यही ट्वाइस वर्क कितने लोग कर रहे हैं? 18 प्लस एक्स सी कर रहा है, जो सेकेंड स्टेटमेंट में है ना? सेकेंड स्टेटमेंट में ट्वाइस हो रहा है ना? हाउ मेनी मशीन्स मस्ट बी पुट टू वर्क अलॉन्ग विद द 9 वोमेन दैट वी कन्वर्जन इन मशीन, 15 men also converted in machine to finish our twice as large, मतलब प्रीवियस वर्क है उसका 2 गुना, वर्किंग 8 days 3 hours। तो व्हाट वी राइट ओवर हियर, आप स्टेटमेंट बना सकते हो, आपके सामने सब कुछ है। ये टोटल वर्क है आफ्टर ट्वाइस, और स्टेटमेंट यहाँ से ये नंबर ऑफ मशीन है जो 8 days वर्क कर रहे हैं, वर्किंग 3 hours पर डे। तो क्या लिखेंगे? 18 प्लस एक्स इंटू सी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 8 इंटू 3, करेक्ट, विच इज इक्वल टू 960 सी। तो सी ऑलरेडी विल कैंसल आउट, नो डाउट। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज द एडिशन ऑफ द मशीन, कितने मशीन को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े। सी, a new job is twice the original, yes or no? तो जो ओरिजिनल जॉब है तो 32 मशीन 6 डेज में 2.5 आवर वर्क कर रहे हैं, तो ओरिजिनल जॉब 32 मशीन कंप्लीट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेन वोमेन का नहीं है, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। और का मतलब 48 मेन भी 6 डेज और 2.5 आवर करेंगे तो भी काम कंप्लीट होगा। 36 वोमेन 6 डेज काम करेंगे तो 2.5 आवर्स करेंगे पर डे तो भी काम कंप्लीट होगा। और 32 मशीन लगा देते हैं तो वो भी 6 डेज में 2.5 आवर काम करें तो भी काम कंप्लीट हो, यस और नो? मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली लिया गया है। और देखें, जब 32 मशीन जब हमें यहाँ पे हाउ मेनी मशीन्स फाइंड आउट करने हैं तो 32 मशीन्स का ही मैं यूज़ करूँगा, और सभी को मशीन में ही कन्वर्ट किया। और देने का मतलब यही होगा कि ऑल आर इक्वल। 48 की जो कैपेसिटी है इक्वल 36 वोमेन की भी वही कैपेसिटी है, और 32 मशीन की भी वही कैपेसिटी है। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो इक्वल पार्ट्स है ना, इक्वल पार्ट्स से हमने सभी मैन को मशीन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का डायरेक्शन है वो मशीन की तरफ जा रहा है कि हाउ मेनी मशीन। अगर यही डायरेक्शन चेंज किया होता हाउ मेनी मैन, देन वी कन्वर्ट ऑल वोमेन एंड मशीन इन टर्म्स ऑफ मैन। अगर यही डायरेक्शन चेंज किया होता इन टर्म्स ऑफ वोमेन, हाउ मेनी वोमेन्स मस्ट बी पुट टू वर्क टुगेदर, तब यहाँ पे 9 वोमेन नहीं आता, यहाँ पे 9 मशीन 15 मैन आता। मतलब वेरिएबल को चेंज किया जाता। आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है बेटा? ओके, then one machine will be equals to, all our ratio are equal, suppose A equal to B equal to C, so we can write A equal to C, we can write B equal to C, we can write A equal to C, B equal to C, B equal to C already is given। तो जो भी कोएफिशिएंट को हमने एक तरफ रखा, A को C में कन्वर्ट कर लिया, B को भी C में कन्वर्ट कर लिया, तो C ऑलरेडी यहाँ पे है। तो वैसे ही किया यहाँ पे, मैन को C में कन्वर्ट किया, वोमेन को भी C में कन्वर्ट किया, और C तो ऑलरेडी अपने पास है।
यस और नो। बट जो न्यू टीम बन रही है वहाँ पे और नहीं है, वहाँ पे एंड है ना। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे इसलिए एडिशन करना पड़ा क्योंकि वो नए टीम में एंड है। अगर ये और होता तो हमारा क्वेश्चन सिंपल और स्टेप नहीं आते। तो ये जो स्टेप है ना यहाँ पे आते ही नहीं थे। यहाँ पे किसी एक का इक्वल लेके मैं इक्वल टू एक्स ही लेता था बस, और हमारा क्वेश्चन वही आंसर आ जाता था। यहाँ पे एंड है इसलिए वो नए टीम में सबको ऐड करना है अभी। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। 15 मैन प्लस 9 वोमेन प्लस नंबर ऑफ मशीन, ये तीनों मिलके उस काम को कर रहे हैं, तीनों वेरिएबल। अब यहाँ पे एंड है इसलिए सबका कॉम्बिनेशन है। तो अब जो प्रीवियस स्टेटमेंट से हमने सी को सबको सी में कन्वर्ट किया। आपको स्टेप नंबर यहाँ पे जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, कुछ डाउट है? ओके, यहाँ तक 18 प्लस एक्स तक सी यहाँ पे क्लियर हो। इसका मतलब ये जो जॉब है नए टीम का जॉब ये है कि जो प्रीवियस काम था उस काम का डबल करना है अभी इनको, यस और नो। बट प्रीवियस काम 32 मशीन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्ट आता हूँ। प्रीवियस काम कितना है? 32 मशीन कर रहे हैं। बट यही 32 मशीन कितने टाइम कर रहे हैं? 6 डेज 2.5 आवर कंप्लीट करके तब ये पूरा काम हो रहा है। तो उस काम की जो वैल्यू आ रही है 960 आ रही है, जो कैपेसिटी आ रहा है वो 960 ये काम है। समझो कि ये काम किया हुआ है 960 से। इज दैट क्लियर? मतलब ये टोटल वर्क है, आप अज्यूम करो दिस वन इज द टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को अच्छा ये 960 एक्चुअली यहाँ पे हाँ ये ओरिजिनल वर्क है। इसी वर्क में 2 का मल्टीप्लाई किया देन वी आर गेटिंग 960। इसी टोटल वर्क है मतलब 2 टाइम्स। इसी 2 टाइम वर्क को एक नए टीम को करना है, न्यू टीम को करना है। बट इस टीम का जो वर्किंग आवर है ना पर डे का वो चेंज है। उसको 8 दिन करने हैं और 3 घंटे करने हैं। और टीम को हमने क्या किया, पूरे को सी में कन्वर्ट किया जो प्रीवियस स्टेप में ऑलरेडी हमने लिया है, विच इज़ सेम एज 18 प्लस एक्स इंटू सी। तो काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये नया काम कितना डबल है पहले से, 960 सी है। तो पार्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? अच्छा 18 प्लस एक्स कैलकुलेशन है, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा वो पार्ट है, जस्ट अ मिनट, वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ये नए टीम जो है 15 मैन 9 वोमेन कुछ मशीनें हैं, है ना। अब 1 मिनट, 15 मैन 9 वोमेन प्लस कुछ मशीनें। अब यही जो मेन है, अभी इस इक्वेशन को हमें मशीनें फाइंड आउट करना है। तो हमने ऑलरेडी जो मेन है उनको मशीन में कन्वर्ट किया हुआ है ना। वोमेन और इनको भी यहाँ पे मशीन में कन्वर्ट किया हुआ है। तब जो मेन है मैंने इनको सब्स्टिट्यूट किया, मेन एम की जगह पे 2/3 किया, वोमेन की जगह। पर ये जो टीम है ना काम का डबल कर रही है, पहले के काम का डबल। जो टीम बन रही है तो टीम यहाँ भी बन रही है, वही स्टेप से ये भी टीम बन रहा है, तो वही स्टेप से तो ये भी एक टीम ही हुआ ना। ये पार्ट जब हम लोग वैल्यू एक टीम के ही इक्वल है, देखो मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है, सबके इक्वल है। ये पार्ट देखो इक्वल, दैट मीन्स दिस स्टेप इज इक्वल टू दिस स्टेप इक्वल टू दिस, लाइक दिस। तो ये जो नई टीम है इसके बराबर हो गई 18 प्लस एक्स इंटू सी, क्योंकि हमने एम और डब्ल्यू को कन्वर्ट कर दिया। तो नई टीम को काम का डबल करना पड़ा। और जब काम हमने कैलकुलेट किया पुराने वाले से 32 इंटू 6 2.5, तो हमें 960 सी, वो भी हमने सी से कन्वर्ट किया। आप इससे भी कर सकते हो। आप इस काम को 48 वोमेंस और मेन कितने हैं, मेन किधर के, सॉरी 36 वोमेन। आपका टोटल काम ये भी इक्वल उतना ही देगा, 36 इंटू 6 इंटू 2.5। अभी ये काम की वैल्यू चेंज हो जाएगी और फिर क्या होगा कि ये जो सी नहीं होगा फिर ये डब्ल्यू हो जाएगा, वोमेन का हो गया। और 960 यहाँ पे समझ लो, अगर 960 होता तो ये डब्ल्यू हो जाता, मतलब पूरे को वोमेन में कन्वर्ट कर दिया।
क्लियर हो गया पार्ट? अच्छा, अब आपके पास टोटल वर्क भी है और उसका डबल, पुराने का डबल, फर्स्ट का डबल, और ये नई टीम कर रही है, और ये नई टीम का नाम क्या है? 18x इंटू सी। ये मशीनें हैं। ये जो नई मशीनें हैं जो वोमेन और मेन से मिला के बनी हुई हैं, तो उनके मशीनों का नंबर ऑफ मशीन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, यस और नो? तो ये जो नए लोग हैं ये 8 घंटे 3 आवर्स पर डे कर रहे हैं, और एक काम का डबल जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है? 960 सी आ रहा है। अभी आप समझ पा रहे हो? कन्फ्यूज़न रहेगा तभी पूछो, कोई प्रॉब्लम हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, सी हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, तो 18 प्लस एक्स, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 3 ज़ा 24, तो 960 डिवाइडेड बाय 24 विच इज़ इक्वल टू 40, 24 1 जा 24 4 जा, करेक्ट? तो x इक्वल टू कितना हो गया? 40 माइनस 18 विच इज़ इक्वल टू 22 मशीन। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। तो हमें 22 मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? कुछ डाउट है और अभी? सिर्फ यही कॉन्सेप्ट मेन था कि 18 प्लस एक्स और कन्वर्जन ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ मशीन। अगर ये पूछा था हाउ मेनी वोमेन, कन्वर्ट ऑल इन टर्म्स ऑफ वोमेन, ठीक है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व करें। थ्री मैन एंड 6 वोमेन फिनिश अ जॉब इन 9 days। अच्छा, ये साथ में ले, 3 मैन प्लस 6 वोमेन इसी जॉब को एक दिन में कितना करेंगे? 1/9 चलेगा? अच्छा, 2 मैन एंड 8 वोमेन फिनिश इट इन 12 days। 2 मैन प्लस 8 वोमेन 1 day जॉब कितना हो जाए? 1/12। हाउ मेनी डेज विल 12 वोमेन वर्किंग अलोन विद फिनिश द सेम जॉब? अच्छा, तो इसमें कैंसल आउट किसको करोगे? मैन को कि वोमेन को? मैन को, गुड, क्योंकि हमें यहाँ पे 12 वोमेन का वर्किंग डेज पूछा है ना? तो आपने 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन किए हैं? तो अभी 10th में नहीं समझ में आता है ना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन आते कहाँ से हैं, है ना? डायरेक्ट इक्वेशन देते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं, या कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बट अभी आप समझो कि एक वर्ड प्रॉब्लम से आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन किस तरीके से जनरेट होता है, एक नया आइडिया आपको यहाँ से मिलता है। ओके, दैट इज़ द एप्लीकेशन। इसलिए 10th में उनको प्रॉपर कराया जाता है कि ताकि आगे काम आ जाए। तो ऐसी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। बट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MBA एंट्रेंस, तो आपको ये फटाफट क्विक सॉल्व करने हैं। चलो, मैन को एलिमिनेट करना है तो कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ेगा, करेक्ट? यस, यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे 3 करेंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज करूँ डायरेक्ट, या नहीं जाने दो, मैं एक बार लिखता हूँ। 6 मैन एंड 12 वोमेन 2/9, एंड यहाँ पे 6 मैन प्लस 24 वोमेन
इक्वल्स टू 1/4, तो माइनस माइनस माइनस, दिस विल बिकम -12 वोमेन, तो 2/9 माइनस 1/4 इक्वल्स टू -1/36, है ना, -1/36, दैट इज़ 12 वोमेन 1/36। इसका मतलब 12 वोमेन उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 36 डेज में। तो आगे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज विल 12, तो ऑलरेडी सामने आ रहा है, हो गया 36 डेज। अरे वाह, चलो कोई तो सिंपल मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को रीजनिंग भी है क्या, लाइक अ वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल थिंकिंग? ओके ठीक है। हाँ, तो ज्योमेट्री का पार्ट तो हमारे पास क्या है, एक टेक्नोमेट्री है, फिर कोऑर्डिनेट है ना, सर्कल, मेंसुरेशन है। अच्छा ठीक है, वो पार्ट को और अच्छे से करेंगे, और मैं कुछ नोट्स आपको फ़ोटो भेजूंगा, तो ज़रा वो क्वेश्चन को ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ज्योमेट्री, ठीक है चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 डन। 12 पे आते हैं। 12 भी आपको ही करना है। इफ़ 18 मैन 10 बॉयज़ कैन डू ए जॉब, कैन क्या है, कैन डू इन अ डे, 10 बॉयज़ कैन डू इन अ डे, अच्छा जो भी है, एज मच वर्क एज 10 मैन एंड 22 बॉयज़, हाउ मच शुड बी अ मैन पेड अ डे इफ़ अ बॉय गेट 5 रुपीज़ पर डे। तो दैट मीन्स जितना काम 18 मैन प्लस 10 बॉयज़ कर रहे हैं, वही काम 10 मैन प्लस 22 बॉयज़ कर रहे हैं, यस और नो? तो वेरिएबल सेपरेट कर लें, 18 मैन माइनस 10 मैन इक्वल टू 22 बॉयज़ माइनस 10 बॉयज़, चलेगा। 8 मैन इक्वल टू कितना, 12 बॉयज़। अच्छा, तो इसमें मैन इक्वल टू कितना हो रहा है, 12/8 बॉयज़, मैन इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा। अच्छा, एक बॉयज़ को कितना मिल रहा है एक दिन का, 5 रुपये मिल रहा है ना। अच्छा, तो फास्ट हो रहा है, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/15/2, मतलब एक आदमी को कितना मिलेगा, 7.5 रुपये, हो गया, सिंपल है। एलिमिनेट करूँ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 पाइप वाला है, पाइप एंड सिस्टम, देन 14 क्रॉस, 15 क्रॉस, टैंक अटैच्ड, अच्छा 17 क्रॉस, कहाँ तक है ऐसा, अच्छा 18 वाला है, चलो 18। एटीन वाले को शॉर्टकट मेथड से करें, यूनिट वाला याद है जिसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 बताया था। ओके चलो,
अरे तो भी तो करने में और अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल है, 11 डेज, 12 डेज, 22। तो एलसीएम थोड़ा सा हैवी होगा, 660 है ना। 12 का भी मल्टीपल, तो इसका तो कितना है, आर कितने दिन में करा है, 22 से, तो एक दिन में कितना करेगा ये, 30 यूनिट। टोटल यूनिट कितने आ रहे हैं, 660। और ये कितना करेगा, 35 यूनिट। $12.55 और ये 60 यूनिट्स पर डे। हाँ, समझ में आ रहा है मैथ? गुड। चलो अब क्या देवा है आगे, रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का काम इतना हो गया। पी एंड क्यू स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज। अब यहाँ पर ट्रिक यही है, पी एंड क्यू ने स्टार्ट किया बट आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन तक काम किया है। यस और नो, दैट इज़ अ मेन ट्रिक। आफ्टर 2 डेज दे लेफ्ट एंड आर हैड टू कंप्लीट, मतलब दोनों छोड़ के भाग गए और आर बेचारा अकेला बच गया। 2 दिन तक दोनों काम किए पी एंड क्यू। अच्छा, एक दिन में पी कितना कर रहा है, 60 यूनिट, और क्यू कितना कर रहा है, 55 यूनिट। तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना करेंगे, पी एंड क्यू 1 डे। हाँ, तो आई थिंक 115। तो 2 डेज तक तो काम किए, तो 115 मल्टीप्लाई बाई 2, 230। यस और नो, 230 यूनिट्स काम कंप्लीट हुआ है आउट ऑफ 660। तो बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 660 माइनस 230। यहाँ पे 1 माइनस नहीं करना है, ये 1/1 वाला लेते हैं ना, तभी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट पे ऊपर काम करते हैं। ये यूनिट टोटल है, दिस इज़ द यूनिट पर डे और पर आवर, डिपेंड, पर डे पर आवर। तो सेम इसके लिए, पी के लिए और क्यू के लिए भी। तो रिमेनिंग विल बिकम 430 यूनिट रिमेनिंग। अब एक दिन में आर कितना कर रहा है, यही पूछ क्या, 30 यूनिट। आर हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। ओके, आर एक दिन में 30 यूनिट कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क बाय आर डायरेक्ट है, 430 डिवाइड बाय 20, क्या है 30, सॉरी 30, 43/3। ऐसा कुछ आंसर है क्या अपने पास? और क्या है, 16:1/3। ये है ना, बी ना, 14:1। हाँ है ना, चलो आगे बी। सिंपल है। हाँ, सेपरेट दिया रहे, मतलब ये इतना दिन लेता है, ये इतना दिन है, इतना, ये ऐसा हो। जैसा क्वेश्चन नंबर 5, ए इतना, बी ए 15 डेज, बी इतना लेता है सेपरेट, ऐसा दिया रहेगा तो फटाफट यहाँ से यूनिट से कर लेने का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट है, ये इमेज डालने पर 2 पाइप्स, और सॉरी 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं।
अच्छा 20 आपके लिए है, मुझे 2 मिनट में करके बताओ। सेम क्वेश्चन उसी मेथड से करो जो मैंने अभी आपको बताया। हाँ तो क्या हुआ, एक दिन पहले स्टार्ट करेगा। जो पहले कर रहा है, जो लास्ट में डेज में, जो फ्रैक्शन में सपोज़ कोई डे बच जाता है, जैसे कि हमने 45 को 2 से डिवाइड किया है ना, तो 2 45 डिवाइड बाई 2 तो 44 पे नियर बाय हमारा 22 डेज़ आ रहा है। तो नेक्स्ट डे कौन स्टार्ट कर रहा है, पी से हो रहा है तो पी से वाले से डिवाइड मल्टीप्लाई करने का। अगर क्यू स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट तो क्यू से करने का, यही है। ट्वेल्व डेज़ आ रहा है। अच्छा जस्ट एक्सप्लेन मी। करेक्ट, गुड, आंसर इज ए। और ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करोगे, 1/10, 1/15, so LCM is same 30 and 3 plus 2 5/30 which is equal to 1/6 है ना। तो 1/6 तो बट ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो दिस बिकम्स 12 डेज। 6 डेज तो ऐसे आ रहे हैं बट दे आर वर्किंग टू ऑल्टरनेट डेज, है ना। करेक्ट है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23। There are 5 person each of whom can do work in 27 days। ओके, मतलब पाँचों काम कैपेसिटी जो है सेम है एंड दे कैन कंप्लीट वर्क इन 27 डेज। वर्क स्टार्ट विथ 1 person ऑन फर्स्ट डे, every day 1 more person joins and from 5th day onwards all them work together। अच्छा, डे 1 1 person, हाँ 1 person वर्क डन 1/27 है ना। डे 2 2 person 2/27। डे 3 3 person 3/27, am I correct? डे 4 4 person 4/27। डे 5 and 5 person 5/27। दिस इज़ द पार्ट ऑफ वर्क 1 डे। दूसरे दिन 2/27 काम हुआ, तीसरे दिन 3/27 काम हुआ, फोर्थ डे 4/27 पार्ट ऑफ वर्क एंड फिफ्थ डे 5 person 5/27 part। Now these 5 days we have to add all together, क्योंकि उसके ऑनवर्ड्स ये पांचों साथ में काम कर रहे हैं, यस और नो। तो कैपेसिटी पांचों की पता होनी चाहिए हमारे पास। तो आफ्टर एडिंग तो दिस वी आर गेटिंग ओवर ईयर, तो क्या मिल रहा है हमारा 15/27
5 plus 4 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 1 is 15, 15 by 27, 3 5 are 3 9 are, तो रिमेनिंग वर्क क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. 1 minus 5 by 9 which is equal to 4 by 9, correct? हाँ 5 days का था, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ वर्क, तो 15 by 27, 5 by 9. तो रिमेनिंग वर्क इज 4 by 9. आगे बढ़े. अच्छा, नाउ दिस 4 by 9 remaining part has to complete by 5% because now 5 persons are working together, yes or no, and they are completing 5 by 27 part each day. Are you getting me? 5% completing each day 5 by 27. So number of days to complete the work. Remaining work is 4 by 9. Number of people is 5 by 27. Yes or no? 4 by 9 multiply by 27 upon 5. 3, 12 divided by 5. Something is like that. One minute. What is the option क्या है? Five by 9, 4 by 9, 5% each day, 5 by 7. ये तो सही है. ऑप्शन कहाँ से क्यों नहीं दिया उन लोगों ने? B7:2 by 5. और डू वन थिंग, इसको हम लोग थोड़ा ये करते हैं. मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो सही जा रहा है. वापस रिवाइज करता हूँ. Day 1 1 by 27. Fifth day, Day 5 5%. अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक ये हुआ है. हमने तो सिर्फ फाइनल आंसर ले रहे हैं ना. ये देखो यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग 2:1 by 5. यस और नो? बट ये Day 5 हमने तो ऐड ही नहीं किया. ये भी तो 5 दिन ऐड होगा ना. तो टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? समझ में आ रहा है बेटा?
7:1/5, सॉरी 2/5, 7:2/5 करेक्ट है भी। ये जो डे 1 डे 2 डे 3 हमने ऐड नहीं किया ना, हमने सिर्फ 4/9 पार्ट का डेज निकाला विच इज़ 2:2/5 करेक्ट। तो डे 5 भी तो वर्क हुआ है ना, तो 5/9 जो वर्क है, ये जो पार्ट ऑफ वर्क है कितने दिन तक हुआ है, 5 डेज तक हुआ है। तो बचा हुआ काम 4/9 ये 2 दिन में हो रहा है, तो 5 डेज प्लस 2:2/5 which is same as a 7:2/5. Okay, done. Done. Now next question कौन सा है? 24. A group of worker put on job. From the second day onwards, one worker was withdrawn each day. The job was finished when the last worker was withdrawn. Had no worker been withdrawn at any stage, the group would have finished the job in 2/3 the time. How many workers were there in the group? Just write down one note. आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा 10th में? अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 ... n। एडिशन क्या होता है? n × n + 1 / 2। यस और नो? अच्छा, अब इसको अपोजिट वे से देखेंगे, n के पहले n-1, देन ... लाइक 4 3 2 1। यस और नो? सेम कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट डे जो वर्कर था, जो भी n वर्कर होंगे उसमें से विड्रॉन किया, मतलब ये फॉर्मूले को मैं अगर रीराइट करना चाहूँगा, n + n-1 + n-2 + n-3, लास्ट में एक वर्कर तो बचेगा ना, तो दिस विल बी सेम n × n + 1 / 2, दैट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इसमें एक पार्ट दिया हुआ है, हैड नो वर्कर बीन विड्रॉन एट एनी स्टेज and the group would have finished the job in 2/3 of the time. तो यस यहाँ पे मैं इसको स्टेटमेंट लिखता हूँ, हैड नो वर्कर बीन withdrawn at any stage, the group have finished the job in 2/3 of the time, that is 2/3 of the time. Correct?
total work done. Total work done will be what? n people होंगे, yes or no? टाइम भी कितना है हमको पता है, दैट इज़ n 2/3 इंटू n. करेक्ट है पार्ट? इतने टाइम में इतने लोग काम कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करना है. n log इन 2/3 ऑफ द टाइम, n टाइम. क्लियर है? तो n log 2/3 ऑफ, लेकिन जो सिचुएशन है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का सिचुएशन सेम इसको फॉलो कर रहा है. n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2. ऐसे केस में दोनों इक्वल होंगे, यस और नो? ये जो टोटल वर्क डन है कहाँ से आया कि एक एक वर्कर को विड्रॉ किया गया. जैसे आज 15 थे, कल 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, लाइक लुक लाइक दिस. तो मतलब दिस विल फॉलो दिस पैटर्न. So that means n into n plus 1 divided by 2 equal to n into 2 upon 3 into n. Am I correct? Okay. So n will cancel out. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे 3n plus 3 equal to 4n. तो 4n minus 3n equal to 3. That is n equal to 3 people. तो आंसर okay, B1 will be correct. इज़ दैट क्लियर? सिंपल है, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी किया है. एप्लीकेशन बेस्ड है, मतलब टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड बना के दिया हुआ है. विच वॉज चैप्टर लुक्स लाइक अ सीक्वेंस एंड सीरीज यू हैव स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड 11th 12th. हाँ, बस इसके लिए एप्लीकेशन भी होता है. देखते हैं ना स्टूडेंट अभी क्या होता है आज के टाइम पे, उनको डायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो उनको बोरिंग लगता है. तो दैट इज़ द सेम थिंग, वर्ड प्रॉब्लम क्यों दिया है. अभी आज शायद आपको क्लियर हुआ हो कि वर्ड प्रॉब्लम क्यों देते हैं. होता है फर्स्ट टाइम. चलो नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है? लास्ट 25. अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन है. और इसके बाद भी कुछ है? टाइम एंड वर्क तो अभी किए हम लोग. हाँ तो करने हैं. अच्छा, तो फिर उसका, तो आप उसका फ़ोटो नहीं भेजें? हाँ तो ऑलमोस्ट आज तो इतना ही जाएगा. तो आप उसका फ़ोटो एक टाइम पे ना एक साथ में भेजा करो. तो मैं कैसा यहाँ पे ना, मुझे जो आपको नोट्स देने हैं और क्या फार्मूले लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे ना नोट्स बना के रखता हूँ. तो एंड ऑफ द लेक्चर में आपको भेज दिया करो. इसकी वजह से बोलता हूँ कि एक दिन पहले भेजेंगे ना तो आपके लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर सकता हूँ. ओके, तभी कोई भी चैप्टर है ना तो एक साथ में पूरा भेज दिया करो. तो क्या मेरे को बनाने में ईजी पड़ेगा फिर. तो कल तो हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे फिर. ठीक है, तो फिर जो आईपीएम के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फिर बाद में कर लेंगे. बेसिक तो फिनिश करते पहले. देखो आपको क्या पढ़ना है ना और कराना है ना, तो आप भेज दीजिए. तो जब ये फिनिश हो जाएगा तब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब करा दूंगा. हमारा अल्टीमेट आपको पढ़ाना ही है. करेक्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, लास्ट में क्या पूछा है? हाउ मैनी men were employed? A factory employed men, women and children for packaging its good. One woman can pack twice as many boxes as a child can, while a man can pack thrice as a child can in the same time. Okay, according to this, yes. So that means woman is 2 times efficient
than child, and man efficiency is 3 times of the child. Yes or no? So if we find out the ratio man, woman and child, man, woman and child, this becomes 3 is to 2 is to 1. Correct? And what is the next? The weekly wages for 10 men, 15 women and 18 children in the factory is 312. That is weekly wages, that is 7 days का जो wages है, जो इन लोग का चार्ज है wages है, वो 312 है. और फिर उसके बाद ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं. हाँ, फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हम स्टेप में डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट वीक टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं. सॉरी, टेन men, 15 women and 18 children. इफिशियंसी कितना है? 3:2:1. तो अगर मैं इसको एफिशिएंस लूँगा 10 इंटू 3 चाइल्ड, 15 इंटू 2 चाइल्ड प्लस 18 चाइल्ड, है ना. एक का जाएगा तो मैन वोमेन और चाइल्ड का तो आ ही जाएगा. हमें करेक्ट, क्योंकि इसमें वीकली दिया हुआ है ना, किसी एक का फाइंड आउट कर लेते हैं. और ऑलरेडी सी हमारे पास, वोमेन भी सी के ऊपर डिपेंड है, मैन भी सी के ऊपर डिपेंड है. हम इसको सी में कन्वर्ट कर लिए. करेक्ट. तो विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ 30C प्लस अगेन 30C प्लस 18C इक्वल टू 78C, है ना. ओके. अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट वीक टोटल वर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो ईच चाइल्ड का वर्क कितना कर रहा है हमको पता नहीं है. यस और नो? तो यूनिट वर्क कितना है तो हमें पता नहीं. तो लेट चाइल्ड यूनिट वर्क बी एक्स. करेक्ट. तो वी कैन राइट दिस टोटली एज अ 78x. करेक्ट. 78 चाइल्ड, तो यूनिट वर्क है तो 78 इंटू एक्स. बट वीकली वेजेस इज व्हाट? यस, 312. तो 312 डिवाइडेड बाय मैं 78x करता हूँ. करेक्ट. विच इज इक्वल टू 4/x, है ना. दिस इज व्हाट? 4/x. अब वीकली वेजेस को हम ऐसे रखते हैं. अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं उसके बाद आते हैं. If the wages paid to 22 women, 36 children and some men for 2 weeks. अच्छा, ये वीकली 312 है और 2 वीक का 928 दिया हुआ है. तो सेकेंड वीक का वेज तो चेंज हुआ होगा, है ना. तो थर्ड पार्ट, वेजेस फॉर 22, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वेजेस फॉर 22 वोमेन, 36 चिल्ड्रेन, for 2 weeks.
हाँ सम में, बट वो हमको पता नहीं है ना, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। बट एग्जैक्टली जो लोग हैं 22 वोमेन और 36 चिल्ड्रेन का एंड सम मेन के लिए 928 है, करेक्ट। तो अगर मैं सिर्फ इतने का निकाल लेता हूँ तो एग्जैक्टली मुझे आइडिया आ जाएगा कि 928 में से कितने को सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट वीक का वेजेस जो है मैन चाइल्ड और वोमेन सबको पता है 312 है, बट सेकेंड वीक का वेजेस वोमेन और चाइल्ड का तो निकल सकता है ना, है ना, क्योंकि पर चाइल्ड यहाँ पे वीकली वेजेस पर चाइल्ड 4/x तो आ ही गया है, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 22 जस्ट अ मिनट। हाँ वॉक के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो यहाँ पे अच्छा, वीकली वेजेस 4 पर यूनिट, मतलब 4 रुपीज़ पर यूनिट, एक्स यूनिट है ऐसा जम करो। तो चाइल्ड का कितना होगा 4, वो मेन का सॉरी क्या है वोमेन, वोमेन का कितना होगा 8 एंड मेन का कितना होगा 12, करेक्ट। तो 22 वोमेन का कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 8 फॉर 2 वीक मल्टीप्लाई बाई 2, आपको समझ में आ रहा है। 22 वोमेन but 1 woman 8 and for 2 week multiply by 2, total we are getting 352. Similarly for 36 children multiply by 4 multiply by 2 which is equals to 288। अच्छा, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 640, करेक्ट 640। Now total wages paid for 2 weeks equal to 928। तो सेकेंड वीक में मेंस को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैन यू फाइंड आउट। वेरी नाइस। फॉर 2 वीक 920 सॉरी 928 माइनस 640 इज इक्वल्स टू 288। वेजेस पेड टू मैन, और यहाँ पे पर वीक मत लिखो, यहाँ पे लिखो वेजेस पेड टू मैन, सॉरी पेड टू मैन। डन 288। ओके, wages for man for 2 weeks पर पर्सन पर मैन लिख दो।
तो टोटल इज़ 12, यस और नो। देखो यहाँ पे जो रेशियो में 12 है पर मैन, मतलब रेशियो ऑफ मैन। एग्जैक्टली जब हमने मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मैन जो फर्स्ट वीक के थे 12 है। 12 के रेशियो से हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ इक्वल टू 24। अब 24 के हिसाब से 288 रुपीज़ को 24 पार्ट में डिवाइड करना है। द नंबर ऑफ मैन इक्वल टू 288 डिवाइड बाई 24 इक्वल टू 12।